प्रधानमंत्री हैं, इंफॉर्मेशन है और पब्लिकली बोल रहे हैं, चलो ठीक है। अगर इतना ही है तो जांच करा ले। अरे प्रधानमंत्री जी को बोलो ना नौकरी के बारे में, रोजगार के बारे में। आप मुद्दे की बात तो कर नहीं रहे। बीजेपी का रिपोर्ट क्या देने का मतलब है? वही प्राथमिकता है, वही प्राथमिकता है क्या? यानी चुनाव में आप लोग क्या कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कराना चाह रहे हैं? इस विषय पे क्या चिंता मानना है? नहीं, इस पे हमको क्या चिंता मानने की जरूरत है। हमको इतना मालूम है, जितना छोटा परिवार होगा उतना सुखी होगा। तो मोदी जी को बोलिए बढ़ाने के लिए। घट रहा है तो मोदी जी को बोलिए बढ़ाने के लिए, और जो लोग बोल रहा है घट रहा है उनको बोलिए बढ़ाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, हिंदुओं के जनसंख्या घटने पर सवाल खूब हो रहे हैं। एनडीए के नेताओं से भी पूछा जा रहा और जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनसे भी सवाल पूछा जा रहा। देखिए, सवाल मुकेश सहनी से पूछा गया, सवाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से पूछा गया। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने कल कहा था कि पीएम मोदी एड शो करे या रोड शो करे, तेजस्वी जॉब शो करेगा। देखिए, तमाम मुद्दे को लेकर अब सियासत खूब गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव पर भी जो एनडीए के नेता हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं, या सम्राट चौधरी हो या फिर विजय कुमार सिन्हा, चिराग पासवान हो या संजय यादव। देखिए, किस तरीके से तेजस्वी यादव के बयान पर ये तमाम नेता अपनी बातों को रखे हैं, पर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष और मुकेश सहनी जवाब भी दे रहे हैं। देखिए, किस तरीके से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का गुस्सा एनडीए सरकार पर फूट पड़ा है। देखिए, तेजस्वी यादव तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ करें, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद मुकेश सहनी सुप्रीमो है वीआईपी पार्टी के, क्या कुछ करें दोनों नेता, पहले आप वो सुनें। जांच की जिम्मेवारी किसकी है? प्रधानमंत्री है, इंफॉर्मेशन है और पब्लिकली बोल रहे हैं, चलो ठीक है। अगर इतना ही है तो जांच करा ले। कौन करेगा जांच? बोलना क्या है? अरे प्रधानमंत्री जी को बोलो ना नौकरी के बारे में, रोजगार के बारे में। आप मुद्दे की बात तो कर नहीं रहे। कौन क्या है, क्या ये है? 10 साल यानी आपने कोई काम नहीं किया। आपको 100 में से 0 आया है। देश की जनता ने 0 दिया है। ठगा है आपने पूरे देश के लोगों को, जनता को। नौकरी हो, किसानों का आय दुगुना हो। आप बोले थे कि सबका पक्का मकान बना देंगे। आप बोले थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। आपने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपए जो है वो देंगे। और आपको जो इलेक्टोरल बॉन्ड मिला वो कैसे मिला? इस पे तो नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री जी, इसकी तो जांच नहीं करा रहे हो। तो हर कहीं देखिए, देश की जनता समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। और ये कहीं अब टिक नहीं रहे चुनाव में, तो ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। तो कार्रवाई तो उन्हीं को करनी है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर, पीएम के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर हिंदुओं की संख्या कम हुई है। अच्छा, वाह। सेंसस कब होना था? जनगणना होना था, कब होना था? 21 में, 24 आ गया। बिना जनगणना का आप रिपोर्ट दे रही है बीजेपी। बीजेपी का रिपोर्ट क्या देने का मतलब है? वही प्राथमिकता है, वही प्राथमिकता है क्या? यानी चुनाव में आप लोग क्या कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कराना चाह रहे हैं? अब सोच लीजिए देश के लिए कितना खतरनाक आदमी है ये। अगर ऐसी बातें हैं तो देश के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है? और आपको बता दें, मुद्दे की बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद जैसे बातों से प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, या आदिवासी हो या एसटी हो, जो भी इस देश का नागरिक है, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपस में बांटने का काम मत कीजिए। आप काम की बात कीजिए, नौकरी के बारे में बात कीजिए। देश में आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो, अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो, इस पे आप बात कीजिए। तो इस पे तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि
10 सालों में इन्होंने कुछ किया नहीं है झूठ बोलने के लिए। चुके हैं और आगे भी हम लोग जॉब शो करते रहेंगे। बिहार के युवा को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, कैसे उनको नौकरी मिले, बिहार के युवा दूसरे प्रदेश में ना जाए, उस पर ज़्यादा फोकस हम लोग करेंगे। उस पर हम लोग ज़्यादा चिंतित है कि हमारा बिहार के बिहारी युवा बिहार में रोजगार मिले, उस पर हम लोग काम करेंगे। फिर वही हिंदू मुसलमान। आप बताइए, इस देश में चुनाव हो रहा ना भाई, चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए? हिंदू मुसलमान ये सब 365 दिन है, कीजिएगा ना, सब लोग करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन चुनाव के टाइम में चुनावी मुद्दा होना चाहिए ना, कि जो सरकार ने जो वादा किया वो हुआ कि नहीं हुआ। अब हिंदू मुसलमान कौन क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, सनातन, ये सब चीज़ पे क्यों डिस्कशन लेना? और 10 साल से मोदी जी हैं, तो इसको जो भी करना है उनको करना चाहिए ना। उनको अब पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहा है कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, क्या बोले? हिंदुओं की घट रही है और मुस्लिम की संख्या बढ़ रही है। तो मोदी जी को बोलिए बढ़ाने के लिए। घट रहा है तो मोदी जी को बोलिए बढ़ाने के लिए, और जो लोग बोल रहा है घट रहा है उनको बोलिए बढ़ाने के लिए। हम उसमें क्या कर सकते हैं? हमको, हम दो हैं, हमारे दो होना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। अब बाकी जिनको बढ़ाना है उनको थोड़े कोई रोका है। अभी उनके में अगर लिखा है कि भाई हिंदू एक्ट में भाई एक शादी ही होगा, दूसरा शादी नहीं हो सकता जब तक डिवोर्स नहीं होगा। ये भारत सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, उनको इस सब चीज पे अगर कंट्रोल बढ़ाना है तो इस पे मोदी जी या भारत सरकार सोचे क्या करना है। इस पे विपक्ष से क्यों सवाल कर रहा है, जनता के बीच में क्यों बात कर रहे हैं? विपक्ष चिंता मानती है कि नहीं मुकेश जी इस विषय पर? इस विषय पे क्या चिंता मानना है? कम हुआ संख्या? नहीं, इस पे हमको क्या चिंता मानने की जरूरत है? हमको इतना मालूम है, जितना छोटा परिवार होगा उतना सुखी होगा, जितना बड़ा परिवार होगा उतना परेशानी होगा। महंगाई है, परेशानी है, उनके लिए हर चीज़ का व्यवस्था देना है। हम देखिए, हम खाली बच्चे को जन्म देकर उसको छोड़ने के लिए नहीं है ना। हमारे बच्चे से बहुत लगाव होता है, प्यार होता है, स्नेह होता है। हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे हमसे भी ऊंचा स्थान पे जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे से केयर करना पड़ेगा। अब जहाँ मान लीजिए कि जब बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाएगा तो आप नहीं ना केयर कर सकते हैं। तो बाकी हम किसी को रोक नहीं रहे, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। तो जिनको बढ़ाना है तो बढ़ाए, और हम मानते हैं कि हम दो, हमारे दो, इसमें हम सुखी रहेंगे। जिनको बढ़ाना वो बढ़ाए। और ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये होना चाहिए कि देश में रोजगारी कहाँ है, लोग किसान आत्महत्या कर रहा है, उनका आय कैसे दुगुनी होगा। मोदी जी बोले कि हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे, वो कब बना के देंगे? तो ये सारे चीज़ें को बोलना, अभी भारत सरकार की तरफ से 1 करोड़ का भी घर नहीं बना, 1 करोड़, और वो लोग दावा ठोक रहे हैं 4 करोड़ घर बनाए, बोल रहे हैं कि हम विकास करेंगे, विरासत करेंगे। अरे ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ ढोंग है। विकास और विरासत जो आप बोल रहे हैं ये सब ढोंग है। ढोंग करना बंद कीजिए और जनता के बीच में आइए। मैं देश के पढ़े लिखे नागरिक से, हर जाति धर्म से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि आपके पास सोचने समझने का विवेक बुद्धि है। ये देश आपका है, ये देश आपका रहेगा, ये आप मालिक हैं, आपके पास वोट गिराने का अधिकार है। आप सही से सोच समझकर वोट गिराइए, वन साइड नहीं कीजिए। अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ रही है। अरे भाई, इस पे एक जनता या मुकेश सहनी क्या करेगा? भारत सरकार है ना, उस पे मंथन करे, उनको जो सही लगे वो करे, और उसके पर अगर समर्थन की बात आएगा तो फिर हम लोग से बात करेंगे, फिर हमारा क्या रिएक्शन होगा उस समय बात करेंगे। अभी तो भारत सरकार को निर्णय लेना। और हम तो कह रहे हैं ना कि मोदी जी, उनके मंत्री सब मिलकर बढ़ाए, जनसंख्या बढ़ाए। ठीक है, तो अभी आप दोनों नेताओं को सुने किस तरीके से जो दोनों नेता हैं वो एनडीए सरकार पर बरस रहे हैं। वहीं हिंदुओं की जनसंख्या घटने को लेकर भी सवाल खूब पूछा गया, एनडीए के नेताओं से भी और इंडिया गठबंधन के नेताओं से भी। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है, चिराग पासवान का भी आपने पहले सुना है कि किस तरीके से बयान दे रहे थे। उतना ही नहीं, मुकेश सहनी भी खूब बरस रहे थे। तमाम नेताओं का बयान हमने आपको सुनवाया है कि किस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो एक दूसरे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, एनडीए के नेता हों या फिर इंडिया गठबंधन के नेता हों। चुनावी वर्ष है, तमाम लोग अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं और बिहार में तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। अब दावा ये किया जा रहा है कि तीसरे चरण तक जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो आगे हैं, पर एनडीए के लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग आगे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि एक और जहां 40 में 40 जीतने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कहना इंडिया गठबंधन वाले नेताओं का कि अब मोदी जी का लहर नहीं रहा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टोरी के साथ। लाइव स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।